हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। विशेष बात रही, उन्होंने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने दो बड़ी बातें कही। कहा कि अगले 30 से 40 साल तक बीजेपी युग रहेगा। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को मोदी फोबिया हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर बीजेपी का एजेंडा साफ कर दिया। बीजेपी ने कह दिया है कि 2023 में तेलंगाना में सरकार आएगी तो सबसे पहले हैदराबाद का नाम हम भाग्यनगर करेंगे। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई। विजय करो मां बजे बंधिया आरती उतारो। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यानी अब की बार दक्षिण में कमल खिलाने की तैयारी। पीएम मोदी ने समापन सत्र में संबोधन की शुरुआत की तो इसमें हैदराबाद की जगह भाग्यनगर कहकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, वंशवादी पार्टियों को युवा लगातार खारिज कर रहे हैं क्योंकि उन पार्टियों में लोकतंत्र का अभाव है। पीएम ने कहा कि विपक्षी दल आंख मूंद कर हमारा विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को एकजुट करने का अभियान भाग्यनगर से सरदार पटेल ने शुरू किया था। जब हम किसी को उसके सांस्कृतिक नाम से गर्व से कहते हैं तो आप सवाल करते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन जब वामपंथी सरकार के लोग त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम करते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं। जब कलकत्ता को कोलकाता किया जाता है तो आप कुछ नहीं कहते हैं। ये सोचने की बात है। इलाहाबाद प्रयाग बना तो बनना चाहिए। बीजेपी समय समय पर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की बात कहती रहती है। बीजेपी ने कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में सत्ता आई तो सबसे पहले हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किया जाएगा। आज बैठक के दूसरे दिन राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए उसे मोदी फोबिया का शिकार बताया गया। वहीं गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए विरोधियों पर पीएम मोदी के खिलाफ साजिश करने की बात कही गई। परिस्थिति है उसके बारे में पूरे विश्व में तारीफ है। भारत इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। आज भारत में किसी को हमें लोकतंत्र सिखाना नहीं पड़ता है। हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। हमारे देश में युगों युगों से लोकतांत्रिक परंपराएं चल रही। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि देश में अगले 30-40 साल तक बीजेपी सरकार की जरूरत है क्योंकि मोदी राज में परिवारवाद खत्म हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में राजनीति का परिचय बदला है। पहले चुनाव जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का आधार पर लड़ा जाता था। क्षेत्रवाद शर्म पर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन नासुरू से हमें मुक्ति मिले है। सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। उन्होंने विधि विधान से आरती की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। पहले सीएम योगी भी हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की बात कह चुके हैं। अब इस पर सियासत तेज होने के आसार हैं। हैदराबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।